सैलरी यस। नहीं मिलेगी। वो सब डर से सब वैक्सीन लेना शुरू कर दिए। जो पेंशन आदि वाले हैं वो भी डर से लेना शुरू कर दिए कि उनसे ना मांग ले, देखो अब देखो क्या होगा। कहीं ऐसा ना बोलते हुए जो वैक्सीन लिया वही कंपटीशन के एग्जाम में दिखाओ वैक्सीन सब बैठो। कुछ भी कर सकता है वो। एक झटके में भीड़ को कम करना है, सबको कुछ पता है ये चीज। तो सर 150 रुपीज पर वैक्सीन क्या चाहिए बोल रहे होगा। हो? 150 रुपीज पर वैक्सीन। नहीं वो तो अलग चीज है, वो तो गवर्नमेंट ने रूल फिक्स कर दिया ना। देखो 150 कहाँ है आपका। वो कोविड कोवैक्सीन का आपका 1500 कुछ 1400 कुछ रुपए से मैक्सिमम नहीं ले सकते हैं। वो मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया है 1100 कुछ रुपए। 32 या 40 रुपए आपका इसका है स्पुतनिक का। और 700 कुछ रुपए है, 750 से 800 रुपए मैक्सिमम है आपका कोविशील्ड का। इससे ज्यादा आप रेट नहीं ले सकते, ये गवर्नमेंट ने रूल दिया है। मिनिमम का नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम का रूल फिक्स कर दिया है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। आप देखो जब ये कर देगा मतलब समझो वैक्सीन फ्री अब खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम पे। आप समझ रहे हो बच्चों? यस सर। फ्री चल रहा है। हाँ क्या बोल रहे हो? फ्री चल रहा है सर। हाँ जैसे ही मार्केट में आएगा लोग तुरंत दौड़ेंगे लगवाने के लिए। फ्री क्या अभी नहीं अच्छा लग रहा है, पैसा लगा के लगवाने में अच्छा लगता है। फ्री का क्या है, ये बेसिक एमिनिटीज है, ये कोई फ्री का नहीं है। फ्री होना ही चाहिए था क्योंकि ये किसी का, ये तो एक तरह से राष्ट्रीय आपदा है ना। वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है, नेशनल लेवल पे ये है। इसको तो सभी को लगाना चाहिए था, गवर्नमेंट का इसमें खास करके भी भाई। देखो सब इम्यूनाइज हो जाएंगे सबको, अगर समझ लो मिशन इंद्रधनुष के तहत अगर सबका अगर इम्यूनाइजेशन हो जाता है तो सबको बेनिफिट हो जाएगा इसको। आने वाले जनरेशन सेफ रहेंगे। खैर देखो, अच्छा है लगवाओ वैक्सीन। जो नहीं लगवाए लगवाने की कोशिश कीजिए क्योंकि 2-3 दिन तबियत तो बिगड़ती है थोड़ी सी। लगवाने की जरूरत थोड़ी है इसमें। अभी अच्छा इम्यून सिस्टम है, बढ़िया खाते पीते आप लोग लगवा लो वैक्सीन। और ये जो बोल रहे हो घर में ही बैठेंगे वैक्सीन लेने की क्या जरूरत है, ये गलत सोच है। घर में बैठने से सवाल नहीं है। कोरोना तुमको नहीं दिखेगा, तुम घर बैठे हो तुमको नहीं होगा। सपोज तुम्हारे घर की एक सब्जी भाजी तो बाहर से ही आएगा। जो बाहर से हो क्या रहे हैं वो अगर भगवान न करे कुछ अगर हो गया, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो अगर तुम उनके कॉन्टैक्ट में आए तुम्हें हो गया फिर तुम जला गया तब क्या करोगे? ये नहीं होता है कि हाँ बाहर नहीं निकला तो मतलब मुझे नहीं होता, नहीं ये गलत सोच है। जो घर के अंदर है तो वो भी सुरक्षित थोड़ी है। जो बाहर से आ रहा है वो उनको इन्फेक्ट कर देंगे। बात समझ रहे हो ना? तो वैक्सीन लीजिए, कोशिश कीजिए, डरिए मत। जो पेशेंट वाले आदमी है उनको जैसे घर के सीनियर जो घर के बुजुर्ग हैं पापा मेरे कुछ जैसे या किसी बच्चों को भी कुछ प्रॉब्लम होती है हार्ट कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो लोग थोड़ा रुक जाए। उनको जल्दी नहीं है, वो प्रॉपर डॉक्टर के सलाह मशवरा के बाद ही ले। जिनको कुछ नहीं है वो ले सकते हैं, कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों? अब ये नहीं बोला सर आपको प्रचार करने के लिए भेजा गया क्या वैक्सीन के लिए? नो सर। चलो लग रहा है बच्चे आ गए ऑलमोस्ट। यस सर, अब कोई नहीं आएगा लगता है। सब नींद में चले गए अच्छे खासे, तो गहरी नींद में पहुंच जाएगा बच्चे 10 मिनट में। अब उनको पता है आएंगे कितने बजे, वो आएंगे आधे घंटे के बाद, मुझे पता है ना। अटेंडेंस बना दे। हाँ अगर में कि वो आएंगे धीरे से। वो अलार्म लगा के सो जाते हैं, उनकी नींद खुलेगी ठीक। चलिए मेरे ख्याल से जल्दी कवर कर देंगे, इसको ओवर कर देंगे। ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ठीक है? आप तो घबराइए नहीं, ओके सर। जल्दी छोड़ देंगे। क्या देखो 2 घंटे का लैब जो होता है ना, 2 घंटे आप खुद बताओ कॉमन सेंस से 2 घंटे में क्या पढ़ाओ बताओ? कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि हाँ भाई 4 न्यूमेरिकल दे दिया लगा रहे हो तुम भी न्यूमेरिकल हम भी लगा रहे हैं साथ में, ऐसा तो है नहीं सब्जेक्ट। है क्या ऐसा? नहीं अब सर। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में गलत बोलते बोलते मेरा मुंह का गला सूख जाता है, ऐसे ही बता रहा हूँ। इसलिए खुद मैं इसको, अब देखो थ्योरेटिकल है इसको इतना भी तो ये मत सोचा कि थ्योरेटिकल मतलब कि नहीं पूछेगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। इसको तुम लोग गलत ही एस्पेक्ट में ले जाओगे सर, थ्योरेटिकल क्या पढ़ना है नहीं। इसका वेटेज बहुत है एग्जाम में, मटेरियल जैसे है, इसका वेटेज बहुत है। आप देखो कोई भी एग्जाम उठा के पूछ लो, जो आपके जो एली वाले बच्चे हैं वो उसका अच्छे तरीके से समझा सकते हैं उसका अहमियत को। इसका वेटेज काफी ज्यादा है। आप अपने मित्र की बात को ज्यादा सुनते हो ना। आपने अच्छा हाँ, आपके कॉलेज के सामने में आपने सड़क देखा वो PMGSY वाला सड़क? हाँ। देखा कितना शानदार सड़क बना हुआ PMGSY का। तो ये नहीं सोचना कि PMGSY का सड़क का मतलब भद्दा सड़क होता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बस वाइडनिंग कम होती है सड़क की, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज होती है
फार मोर बेटर कई बार एसएस से बेटर निकल के आती है। एसएस मतलब स्टेट हाईवेज, गॉट इट। अब कैसे आइडेंटिफाई करो कौन स्टेट हाईवेज है, कौन नेशनल हाईवेज है, कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप लोग बताओ? वो लिखा हुआ रहता है एक छोटा सा साइड। अन्यथा एनएच लिखा हुआ रहता है। और कहाँ पर आपने देखा लिखा हुआ? मेरे तरफ है एनएच 30 करके ऐसे रहता है, 30 रहता है। जैसे नालंदा तरफ जाते थे एनएच 30 लिखा हुआ रहता है रोड के किनारे। ठीक है और चौड़ाई के आधार पे ठीक है, और बोलिए। कलर के हिसाब से सर, जो मार्जिन में साइड में रहता है ठीक है, अलग डिफरेंट कलर रहते हैं। गुड। किस पे एक मिनट फिर से बोलिए, किस पे? एक मिनट अक्षित फिर से बोलिए। यस सर। हाँ फिर से बोलिए, क्या बोला मैंने समझा नहीं, फिर से। जो रहता है 3 किलोमीटर पहुंचने वाले हैं तो उस पर उसको कलर रहता है अलग अलग। गुड, शाबाश। उसको क्या कहा था? उसको कहा था माइलस्टोन। व्हाट वी कॉल देम? माइलस्टोन। उसको क्या बोला जाता है, बोलो? माइलस्टोन। माइलस्टोन। ये नहीं बोलो 3 किलोमीटर लिखा होता है, 4 किलोमीटर, उसको माइलस्टोन कहता है। गुड, आपने सही पॉइंट पकड़ा। उससे हम पता करेंगे भाई एसएच है या एनएच है। हालांकि साइन बोर्ड भी रहता है, बट माइलस्टोन आपको फ्रीक्वेंट मिल जाएगा। व्हाट इज बच्चों? माइलस्टोन आपने देखा? माइलस्टोन, माइलस्टोन पे अगर ग्रीन कलर का अगर लगा हो तो समझ लेना वो स्टेट हाईवे है। माइलस्टोन अब देखो कैसा है। देखो ये सब चीजें आपको, ये सब्जेक्ट ऐसा है इसके अंदर आपको सारा चीज इन्फॉर्मेशन देते रहना पड़ेगा बीच बीच में। ये होता है ऐसे समझो, देखो कैसा माइलस्टोन होगा, आप देखो। तो देखा कुछ किया? यस सर। यस सर। ये देखा आप लोगों ने हाईवे पर? यस सर। यस सर। ये जब भी ऐसा देखना, ऑब्जर्व कर, देखो सड़क पे चलते हो, इंजीनियर हो, हर चीज को ऑब्जर्व करो। मकान देखो, घर देखते हो, उसको ऑब्जर्व करो, देखो उसका कैसे। देखो आप कब सीखोगे? जब तक आप जब भी जाओ ना कहीं पे, सीखने की क्वालिटीज रखो अंदर में। ऐसा नहीं कि देखो इसको, क्योंकि आपका फील्ड है वो। आप जब भी जाते हो देखो कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, कहाँ से बीम निकाला है, कैसे शेप दिया है, कैसे डिजाइन दिया है। देखो पढ़ाई को सिर्फ किताब से पढ़ोगे ना, इम्प्लीमेंट अगर नहीं करो तो कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझो। अगर आप इम्प्लीमेंट कर, तो इम्प्लीमेंट मतलब उसके, अब मैंने कल 2-4 बच्चे जो आए थे उनसे क्या बोला, आपके अंदर कॉलेज में जो गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, काफी शानदार गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, देखा आप लोगों ने कितना बड़ा बन रहा है वो, मैसिव कंस्ट्रक्शन है वो। आप लोग अगर कॉलेज जाएं, उसको विजिट करें, उनसे जाकर ड्राइंग लेआउट प्लान मांगे, वहाँ पे इंजीनियर इंचार्ज होंगे कोई, उनसे सीखिए। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? उनसे जाकर पूछिए और सीखिए कि सर इसको कैसे देखते हैं, थोड़ा इसका चार्ट समझाइए, कैसे हमें समझना है इसको, उसका प्रॉपर बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरह सब देखिए, बस खुद आके सर्च कीजिए, आप सीख जाओगे। थोड़ा सा भी आपको बेसिक होगा ना। ये देखो अभी क्या है ना, अभी आप सीखने वाले फेज में, अभी आपको कोई सिखाने से भागेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मेरा क्या। अगर आप अगर प्रोफेशन में आ जाओगे ना, प्रोफेशन में आप जिस कंपनी में हो और 2 और इंजीनियर्स हैं, वो 2 इंजीनियर्स को आता भी हो तो आपको नहीं बताएंगे, याद रखना इस बात को, नहीं बताएंगे। फील्ड का रूल ही होता है, जो आप बोलते हैं ना पॉलिटिक्स, अभी छोटी मोटी बात पे यहाँ पे सब आपस में सब लोग टेक फेस्ट के नाम पे हो रहे हो, वहाँ पे इससे बड़ा पॉलिटिक्स हो गया। वहाँ पे भाई इसी का तो आपको पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है। व्हाट यू नो बेटर, आप उनसे कितना बेटर जानते हो, हाउ मच यू नो बेटर दैन देम। आपको वहाँ पे कोई नहीं बताएगा, एक वर्ड नहीं बताएगा आपको। बोल देगा ठीक है बहुत सही सर, बढ़िया चल रहा है, सही है करके आप गलत कर रहे हो तो आपको नहीं कोई सपोर्ट करेगा वहाँ पे। बात समझ रहे बच्चों? तो आप अभी से ये सब जाके जब देखोगे ना, देखते देखते ये सब माइंड में रहेगा। आपने अभी तक ड्राइंग देखा नहीं होगा, आपने ईडी बनाया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके अलावा आपने जाके एक्चुअल फील्ड में ड्राइंग देखा कैसा होता है, फील्ड का ड्राइंग किसी ने देखा है? हाँ, लेआउट प्लान की बात कर रहा हूँ, या ड्राइंग देख लो, उसका डिटेलिंग देख लो, उसके बार बेंडिंग शेड्यूल देख लो। किसी ने देखा है अभी तक? देखे हैं सर। कुछ जैसे तुम लोग जो हो, जैसे तुम लोग एली डिप्लोमा वगैरह में देखा होगा, मान लो कुछ जैसे अभी यहाँ पे हमारे जो बच्चे जो बीटेक वाले हैं, वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आई मीन 12 पास आउट वाले जो हैं, डायरेक्ट बी वाले बच्चे जो हैं, वो देखें क्या? पहले देखे थे तो, लेकिन उतना अच्छा सा ऑब्जर्व नहीं
नहीं, उसको देखिए जाकर, उसको कॉलेज के अंदर आपके पास अवेलेबल है वहाँ पे, कॉलेज में डिपार्टमेंट, वहाँ पे जाएंगे तो आपको भगा थोड़ी देंगे, वो भगाएंगे क्या बताओ आपको? वो जो वहाँ पे भवन निर्माण विभाग जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो भगाएगा नहीं आपको। क्यूरियोसिटी होना चाहिए, बस यही मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं देखना कि वो बच्चा नहीं जा रहा तो नहीं जा रहे, आप अकेले अकेले चले जाओ ना, कोई नहीं मना करेगा, या 4-5 बच्चों का ग्रुप बना के जाओ, वहाँ पे मस्ती मजाक नहीं करो। ये वहाँ पे मस्ती मजाक करने जाओगे तो कोई भी सामने वाला बुरा फील कर जाएगा। जाओ सीखो उनसे, मांगो, पूछो सर ये कैसे करते हैं सर, लैपिंग कैसे करते हैं सर, कहाँ प्रोवाइड करते हैं सर, इसके डाया क्या है, खुद जाके चेक करो, ऑब्जर्व करो ना। ऑब्जर्व करने के बाद तुम खुद सीख जाओगे। ऑब्जर्व करने का मतलब कि डाया का साइज वगैरह देखोगे, कितना उसका साइज क्या है कॉलम का, बीम का देखो कितना है, कितना डेप्थ बीम का है, कितना थिकनेस डाल रहे हैं स्लैब का। बाकी आप पढ़ोगे, पढ़ते भी चलोगे, सब सीख जाओगे। आरसीसी वगैरह सब्जेक्ट जब पढ़ोगे सब सीख जाओगे वहाँ पर। लेकिन जब तक देखोगे नहीं ना, पता चले बिल्डिंग तो बन के रह जाएगा, आरसीसी सब्जेक्ट आने से पहले आपकी बिल्डिंग बन जाएगी, फिर कब देखोगे आप? बात समझ रहे हो ना? कैसे वहाँ पे ब्रिक वर्क करते हैं, कैसे वहाँ प्लास्टरिंग करते हैं, प्लम बॉक्स से क्या काम करते हैं, ये सब बहुत सारी बारीकी, स्प्रिट लेवल का कहाँ पे यूज़ करते हैं, आप जाके देखिएगा तब आपको पता चलेगा वहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। बात समझ रहे हो? जी सर। इसको जब भी मौका मिले जरूर जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, ग्रीन कलर का अगर माइलस्टोन मिले तो वो क्या डिनोट करता है? वो स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे। देखो, आपने देखा होगा वहाँ पर माइलस्टोन, अगर आप देखोगे वहाँ पर कई बार आप देखोगे वहाँ पर ये आपका क्या कहते हैं, केवल ब्लैक और व्हाइट कलर का भी स्टोन होगा। जैसे ग्रीन के ऊपर पट्टी था ना, वहाँ पर ब्लैक, और वो ब्लैक हो जाएगा, वो ग्रीन जगह पे क्या कलर आ जाएगा? ब्लैक कलर आ जाएगा वहाँ पर। अगर उस टाइप का अगर दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है? ओडीआर होता है उसका, अदर डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है उसका मतलब? अदर डिस्ट्रिक्ट। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। रोड की क्लासिफिकेशन है, विलेज रोड, ओडीआर है, एमडीआर है, एसएच है, एनएच है। एसएच मतलब स्टेट हाईवे, एनएच मतलब नेशनल हाईवे, ओडीआर मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, एमडीआर मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसका बीआर मतलब विलेज रोड। गॉट इट बच्चों? ऐसे पीएमजीएसवाई का होता है। ऐसे आपको अगर वो जो ग्रीन कलर का आपने देखा, वहाँ पर अगर येलो कलर का होगा, वहाँ पर येलो होगा, वो क्या बताएगा? वो बताओ बच्चों। ओडीआर बताएगा सर। नहीं, ये नेशनल हाईवे बताएगा। ये जो पीला दिख रहा है, ये पीला पट्टी, ओके सर। क्या देखोगे? ये पूछ लेगा, ये तुमको खुद भी अपना ऑब्जर्व करना है। सड़क पर जाओ, उसको देखो, समझ जाओ उसको। अब देखना ऐसे लिखा होगा, ये क्या दिखा रहा है? ये बताओ, खुद बताओ बच्चों, बता दिया मैंने आपको, बताओ क्या बता रहा है? ये डिस्ट्रिक्ट हाईवे सर। ये स्टेट हाईवे। ये क्या है? स्टेट स्टेट हाईवे। नहीं, स्टेट, राज्य राज्य स्टेट। स्तर पर। हाँ, ये आपको क्या बता रहा है? ये नेशनल हाईवे। नेशनल नेशनल हाईवे। हाईवे। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया, आप समझ गए ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर, जैसे आपका ये आपका हो जाएगा ब्लू या ब्लैक, ऐसा रहेगा, ऐसा ये कलर। तो ये क्या बताएगा आपको? ये डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट हाईवे। कहते हैं, इसी कहते हैं ओडीआर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर वगैरह आ जाता है। गॉट इट? अब जैसे देखो, इसमें आपको एक आपने देखा होगा, जैसे आपका जो सड़क है वहाँ पे देखोगे, आपको सड़क आते हैं, वो पीएमजीएसवाई है। कौन सा योजना है? पीएमजीएसवाई के तहत वो रोड है। जो आपके लिए कॉलेज वहाँ से स्टार्ट होते हैं रोड, तो वहाँ पे देखना बोर्ड भी लगा होता है, पीएमजीएसवाई का बोर्ड लगा हुआ लेफ्ट साइड में। जो आपके जो वो जो रोड वहाँ पे जाती है सामने रोड से, जो आपके जो कॉलेज की जो 500 मीटर की स्ट्रेच है, वो पीएमजीएसवाई का स्ट्रेच है पूरा। वो वहाँ पे बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे देखना कहीं पे माइलस्टोन अगर होगा तो वहाँ पे कैसा होगा? ऑरेंज कलर का टॉप होता है। कैसा होता है ये कलर का टॉप? ये ऑरेंज कलर का होगा। तो समझ जाना वो कौन सा रोड है? वो रूरल रोड। रूरल रोड से अगर वो पीएमजीएसवाई होगा, मोस्टली पीएमजीएसवाई रखते हैं वो सर। हालांकि देखो चीफ देखना आपने, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी होता है वहाँ पे, देखा है मैंने, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी उधर है, जो आपके नूरपुर या नूर क्या कौन सा जगह है वो, नूरगंज, नूरसराय। नूरसराय, तो वो सब एरिया वगैरह, तो वो आप देखना उधर भी होगा। अंदर वो चीफ मिनिस्टर का जो जाता है ब्लॉक सदर विभाग से, देखना वहाँ पर रोड होगा। वहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया है उसको। वो सब आपका चीफ मिनिस्टर के तहत आता है। क्या कहते हैं ये, मुख्यमंत्री योजना। जो आपका है ना, जो बेसिक हॉस्पिटल जो वहाँ पर है, हेल्थ हॉस्पिटल यस सर। नूरसराय वहीं पर, तो वो उसी में बात करती है। आपको याद रखना है ये साइन को। येलो क्या डिनोट करेगा? येलो व्हाइट हाईवे। नेशनल कौन सा हाईवे? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे। हाईवे सर। हाँ, ग्रीन ग्रीन व्हाइट क्या डिनोट करेगा? स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे। और ब्लू ब्लैक क्या डिनोट करेगा?
अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट है हाँ डिस्ट्रिक्ट रोड, तो डिस्ट्रिक्ट हाईवे नहीं होता है कोई। डिस्ट्रिक्ट रोड में तो समझे डिस्ट्रिक्ट क्या, रोड ये हाँ डिस्ट्रिक्ट रोड में तो समझे क्या कि शहर के अंदर से तो उसको पेरी पेरी तो मतलब वो देखो एक एनएच निकलती है, एक एसएच निकलती है, और शहर के अंदर देखो छोटे रोड फ्लैट मिला देते हैं, वही सब अपना डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर की बात कर, शहर मतलब डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। अब ऐसे अंदर से निकलेगा जो चीफ मिनिस्टर के या पीएमजीएसवाई का जो सड़क होगा वो ऑरेंज कलर का यहाँ पे दिखेगा, वो लाल रंग का या रेड भी दिखता है क्या, ऑरेंज भी दिखेगा, वो तो समझ आना कौन सा सड़क है, पीएमजीएसवाई का। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ ऐसे तो बोर्ड लगा है आपके पास वहाँ पर। सर तो ये जो हाईवे होता है लोग का जो डिवाइडर होता है वो भी उसी का कलर का होता है ना? नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये आप देखो यहाँ पर हाईवे को क्यों ऐसा कलर होगा, वो तो डिपेंड करता है अपने ऊपर कौन सा, वो तो व्हाइट कलर की नली पट्टी डालते हैं ना। यहाँ पे ये देखो आपके यहाँ पे ऐसे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, पे डिवाइडर का येलो ब्लैक या फिर व्हाइट ब्लैक कहीं पे होता है। होता है वो। हाँ हाँ तो हाँ उसमें डिफरेंस येलो ब्लैक व्हाइट ब्लैक देखो ऐसा कोई ये नहीं है। और जैसे कई जगह आप देखोगे कलर कोड्स होता है, ये वो दिक्कत नहीं, कलर कोड्स जिसको हम देखेंगे इसके कोड्स का क्या बेनिफिट है, लेकिन मेनली आपका जो व्हाइट कलर की पट्टी डालते हैं मेनली जो हमारा येलो कोड्स और कलर वो सब आपको देखना पड़ेगा। इसके आईआरसी इसके कोड के तहत आप जब देखोगे जाकर तो स्ट्रिप वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। आपने सही बोला येलो भी मारते हैं स्ट्रिप को, देखना मोस्टली सिटीज़ वगैरह में और शहर के अंदर है ना आपको येलो देखने को मिलेगा, लेकिन आप जब एनएच में चलोगे आपको व्हाइट देखने को मिलता है ना। यस सर। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या है, कौन सी सड़क है उसके ऊपर। अब ये मोस्टली हम लोग व्हाइट यूज़ करते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। आपको वहाँ पे व्हाइट है कहाँ येलो मुझे दिखा। सर जो बीच रोड के जो डिवाइडर होता है बीच में वो येलो व्हाइट होता है, और मेरे घर के पीछे एक 4 लेन बनाया तो उसमें व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट ब्लैक तो जो डिवाइडर होता है वो जो रोड के बीच में डिवाइडर होता है। अच्छा मीडियन की बात कर रहे हो, मीडियन सेपरेटर मीडियन। यस सर। हाँ सेपरेट जो रोड को सेपरेट करता है सर, आने और हाँ मीडियन गोइंग वाला। हाँ मीडियन। हाँ कर एक तरह से वो स्टोन है ना, स्टोन को पेव किया है वो ब्लैक व्हाइट से। वो तो देखो अब ये बोलोगे सर ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों लिया थी भाई, ये देखो ये डिपेंड करता है, इस पे साइकोलॉजिकल वगैरह सब इस पे रिपोर्ट बनती है, और ये जब आईआरसी जो रिकमेंड करेंगे वही हम कलर यूज़ करेंगे अपने हिसाब से। मुझे थोड़ी के वहाँ पे जाके लाल रंग से रंग देंगे, इसका सबका कोड होता है, कोड के तहत वहाँ पे जो भी क्या नाम है उसी को हम फॉर्मुलेट किया। अब ऐसा नहीं कि साइन बोर्ड है, इस साइन बोर्ड सपोज ये साइन बोर्ड है, इसका भी साइज है, कितने साइज बनाना है मुझे, ये साइज सब आपको आईआरसी के अंदर मेंशन है, पूरे साइन बोर्ड सब चीज़ मेंशन उसके अंदर है। अब वैसे ये जो साइन बोर्ड है एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ ये जो आपका साइन बोर्ड है इसके भी साइज मेंशन है। अब ट्रायंगुलेशन है, अब जैसे सिंपल से आपका ये जो साइन बोर्ड है कितने हाइट पे होगा, कितना डिस्टेंस पे होगा, कितना इसके साइज होंगे, कितना इसका लेटर का साइज होगा, हर एक चीज़ कोड में मेंशनड है। समझ रहे हो बच्चों, अपने हिसाब से आप नहीं कुछ भी डाल लोगे, विजन के ऊपर डिपेंड करता है, 6x6 विजन या 6x9 विजन है उसको कितना डिस्टेंस पे दिख पा रहा है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है, हाइट को एडजस्ट किया जाता है, हाइट ऑफ ड्राइवर्स वगैरह सब चीज़ को मेंशन करते हुए, प्लस बीम लाइट को देखते हुए। बात समझ रहे हो, अब पता चला कि आप देखना जब भी तुम जब स्कूटी भी चलाओगे ना तुम्हारे बीम की लाइट उस पर जाके पड़ती होगी, ऑब्जर्व करना। यस सर। तो कार भी चलाओगे तो उसकी लाइट जाएगी उस पर। ऐसा कैसे उसको सेट करते हैं भाई, कुछ ना कुछ उसकी कोड होगी ना, अगर नहीं तो कहीं पे कुछ होता है। समझ रहे हो बात को, हर जगह अलग होता है हाइट, तो हर चीज़ का फिक्स है। क्योंकि आप एनएच पे जब चलते हो आप डिफरेंट स्टेट्स को आप क्रॉस करके चलते हो, मेरी बात समझना, आप डिफरेंट स्टेट्स को क्रॉस कर रहे होते हो। जब डिफरेंट स्टेट्स को आप क्रॉस करोगे, आप ये बताओ हर स्टेट कलर है, अगर पता चला आप अचानक आपको यहाँ पर दिख रहा है ऊपर या नीचे आ गया तो आपको एक तरह से क्या कहते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे काम करने लगेगा ना, अचानक वो ऊपर नीचे अगर हो गया तो आपका क्या होगा, आपका माइंड को डिबेट कर सकता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो ये इसका भी साइन बोर्ड का सबका रूल्स है, कितना साइज होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, कितना ऐसे कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड कलर है, सब है एज पर आईआरसी हम लोग सबको डिजाइन करते हैं। समझ रहे हो बच्चों, सर एक रिफ्लेक्टर हो जाता है लाइट पड़ता है तो। हाँ ये अब देखो ये जितने भी आजकल तो ये यूज हो रहे हैं इन सब के अंदर तो सब रेट्रो रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्ट नहीं करते, उसको रेट्रो रिफ्लेक्टिंग कहते हैं। आप समझ रहे हो। यस सर। और सर जो व्हाइट वाला जो पैंट होता है जो रोड पे रहता है और येलो वाला वो भी नॉर्मल कलर नहीं रहता है, येलो व्हाइट और ग्लिटरी शाइनिंग रहता है। इसको मैंने बताया उसके अंदर ग्लास बीड्स को यूज़ करते हैं, ग्लास बीड्स को यूज़ करके उसके ऊपर डाला जाता है। इसको जब पेवर ब्लॉक जब मशीन से जब पेविंग किया जाता है इसको आई मीन स्ट्रिप को, तो उसके अंदर यूज़ किया जाता है ग्लास बीड्स।
मैंने आपको बताया था। वो क्या होता सर है? ये मटेरियल क्या है सर वो जिससे ये बनता है? मैंने आपको बताया था पेंट है वो, एडहेसिव्स है वो। उसके अंदर ग्लास बिट्स को यूज़ करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। ग्लास बिट्स रबर क्रम मोडिफाइड जितना भी होगा CRMB टाइप का रबर होता है, मतलब CR मतलब क्रम रबर मोडिफाइड होता है अपना, उसके अंदर हाईली उसको लेकर उसके अंदर कुछ और एडहेसिव्स केमिकल्स यूज़ होकर उसको हाईली मेल्टिंग पॉइंट पे लाते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे रहता है, मतलब लिक्विड जैसा होता है। उसको रोड पे डालते ही वो स्टिकनेस उसके अंदर होगा, वो गर्म होने के बाद ठंडाता है, मतलब गर्म रहता है जब डालते हो तो काफ़ी हीट रहता है। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग ग्लास बीड्स को उसके ऊपर से डाला जाता है उसके ऊपर। सर मान लो जो कि पेंट है ऊपर तो जो 25 पेंट नहीं है, पेंट को नहीं कहते इसको लोग पेंट को नहीं कहते हैं। ये ग्लास बीड ही होता है, ग्लास बीड्स यूज होता है उसके ऊपर पे। ठीक है, ये रोड मार्किंग के लिए बहुत सारी कंपनी बनाती है, इसके लिए मार्किंग के तो लिए। नंबर क्या होती है सर? जैसे कि माइलस्टोन के ऊपर जो कि ग्रीन कलर का है उस पर नंबर लिखा हुआ 25 26, वो क्या होता है? वही तो नंबर हुआ SH का, वो नंबर बताता है ग्रीन कलर का स्टोन तो कौन सा SH कितने नंबर की चल रही है आपकी स्टेट हाईवे। आप कैसे डिफाइन करते हो? तो कॉरिडोर डिफाइन करते हो ना, बाहर के अंदर कितने NH है कितने SH है, ऐसे डिफाइन करते हो ना नंबर ऑफ NH21 नंबर। और तुम्हारा साइड कौन सा NH है जो कनेक्ट करता है वो पटना को? बख्तियारपुर वाला कौन सा NH है? NH30। तो ये सब हम लोगों ने NH30 ऐसे तुम डालोगे वो सीधे रूट डिफाइन होता है। अब आप जैसे वो डालोगे NH30, आपका वही जो 4 लेन जो है बख्तियारपुर वाला वही है NH30 ना, उसी की बात कर रहे हो ना आप। वो जो है तो पटना को जो कनेक्ट करता है तो उसका नाम हम लोग डिफाइन करते हैं हर रूट का। अब मैं सपोज सिंपल बोलूँ, ये हाईवे पे चल रहे थे, अब कौन सा हाईवे पे बताओ, ये हाईवे बताओ, मैं भी तुमको बताया, तुम समझे क्या ये हाईवे पे चल रहे थे, कौन सा हाईवे था बताओ? तो नाम हमने डिफाइन किया है, NH31 कौन सा है, NH7 कौन सा है, NH7A कौन सा है, NH31A कौन सा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम हमने दे रखा है ताकि इजी आइडेंटिफिकेशन हो सके। व्हाट इट यस सर। जैसे SS28, SS32 ऐसे सब नाम है। आप देख सकते हो, आप नाम याद रख सकते हो अपने SH का कौन सा है। NH31 जैसे है, कनेक्ट करता है आसाम आसाम को नॉर्थ ईस्ट वाला, ये सब आप देखो कहाँ से कनेक्ट करता है, तो एक कॉरिडोर बन जाता है वो। ठीक है, अब ऐसे ही आपका कुछ आज के डेट में एक्सप्रेसवेज आ गए, नाम सुना होगा एक्सप्रेसवेज। यस सर। कुछ एक्सप्रेसवेज, सबसे फेमस एक्सप्रेसवे आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, नाम सुना होगा। यस सर। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, आगरा दिल्ली एक्सप्रेस, आगरा मुंबई, आगरा दिल्ली, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, आगरा नोएडा, आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे हो गया। ऐसे आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो गया। ऐसे आपका क्या नाम है, बड़ा अच्छा नाम इसका है, गंगा एक्सप्रेसवे अपने बिहार में निकलने वाला है। तो ये सब एक्सप्रेसवे अब क्या है, यहाँ पे डिजाइन स्पीड व्हीकल की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू NH। तो वो एक्सप्रेसवेज वगैरह जब हाईवे में देखोगे तो देखोगे एक्सप्रेसवेज कैसा होता है, बात समझ रहे हो? एक्सप्रेसवेज में कुछ नहीं है, हर चीज का प्रोविजन है। एक्सप्रेसवेज के अंदर क्या प्रोविजन है, उस पर आप बैलगाड़ी ठेला गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो। वहाँ पे मिनिमम स्पीड ही आपकी वहाँ पे डिफाइंड है कि आप 60 के नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हो वहाँ पर। अगर डिफाइंड है कि आपको 100 के ही ऊपर जाना है, आप 60 पे चलाओगे तो आपको ठोक के निकल जाएगा पीछे से। आप समझ रहे हो ना? बहुत एक्सीडेंट होती है एक्सप्रेसवेज में। यस सर। आप स्लो स्पीड लेके गाड़ी नहीं जा सकते एक्सप्रेसवेज के ऊपर। आपको ठेला वहाँ पे ले जाना अलाउ नहीं है। आम पब्लिक वहाँ पे मूवमेंट नहीं कर सकती, काफी टोल वहाँ पे ज्यादा देना पड़ता है। टोल लेकर आप एक्सप्रेसवे को यूज किया अभी तक? एक भी एक्सप्रेसवे में गए हो आप लोग? आपको पता चलेगा वहाँ पे, अगर किसी ने गए हो आपको फील कर पा रहे हो क्या होता है एक्सप्रेसवे। रोड काफी हाई सुपीरियर क्वालिटी की रोड होती है। अब सुपीरियर मतलब थोड़ी कि उसमें हीरा सोना लगा देंगे, ऐसा नहीं। क्वालिटीज अच्छी होती है, कंफर्टनेस ज्यादा होती है, अनइवननेस कम होती है। अनइवननेस समझ रहे हो क्या? ऐसे ऐसे गाड़ी लहरता है, जो बैठता है वो बोलते हो वाह क्या सड़क ऐसे से। तो सड़क अच्छा नहीं है जो गाड़ी ऐसे से लहरती है। तो स्पीड ब्रेकर्स की जगह प्रॉब्लम है, क्या स्पीड ब्रेकर्स नहीं रहता उसमें। NH के अंदर स्पीड ब्रेकर का प्रोविजन नहीं है। किसी भी NH पे आप भारत के इतिहास में देख लीजिए, NH पे स्पीड ब्रेकर नहीं किसी हो पे भी नहीं सकता। रहता है सर। यस सर। NH पे स्पीड ब्रेकर का प्रोविजन है ही नहीं, कोई सा भी नहीं। और सर ये जो प्लास्टिक वाला आजकल नहीं है, छोटा सा आता है वो अलग है, वाइट ब्लैक में, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसकी हम बात हाँ, नहीं। तो स्पीड एक्सप्रेस वे में वो भी नहीं रहता है। आपको स्पीड ब्रेकर की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी NH पे है ही नहीं प्रोविजन, याद रखिएगा इस चीज को। वो यस सर। हाँ, वो लोग क्या होता है महल्ले के नजर से वो बना देते हैं वो,
कहीं कहीं पे जो क्रॉसिंग होता है वहाँ पे मान लो नीचे क्रॉसिंग है तो स्पीड को करने के लिए सिटीज़ के अंदर तो वहाँ पे देखा कोरुगेटेड टाइप का बनाते हैं स्पीड ब्रेकर, कोरुगेटेड, ताकि इफेक्ट ना हो। अगर गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड में है तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस ना हो। बात समझ रहे हो? यस सर। यस। तो वहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल लाइटिंग वगैरह लगा के उसको कंट्रोल की जाती है व्हीकल को, तो वो अलग चीज़ है। अब रही बात है आप अगर जाओगे जब एक्सप्रेस वे की स्पीड को इतनी शानदार, प्लस वहाँ पर आपकी व्हीकल का हर चीज़ का लेन डिफाइंड है, ये बस का लेन है, कार लेन है, लिख देगा लेन 1, लेन 2, लेन 3, लेन 4, जहाँ पर लिख देगा व्हीकल स्पीड लेस देन 60 जाइए एकदम सबसे साइड लेन में आप निकल जाइए आराम से। 4 लेन इस साइड, 4 लेन उस साइड, 8 लेन। आप समझ रहे हो? 4 लेन 8 लेन जो एकदम होगी काफ़ी हाई स्पीड लेन होगी, उस लेन में आपकी स्पीड है तो आप बिल्कुल अपने आप को साइड कर लीजिए, चौथे लेन में चले जाइए। आप समझ रहे हो बच्चों? और आपकी हर लेन वहाँ पे कई हर जगह पे स्पीडोमीटर लगी होती है, व्हीकल की स्पीड आप अपनी गाड़ी का आप स्पीड देख लोगे ऊपर स्क्रीन पर, आपको वहाँ पे डिजिटल स्क्रीन लगा होता है आपके मोबाइल में नहीं, मतलब जैसे साइन बोर्ड लगा होता है ना, वैसे साइन बोर्ड के ऊपर स्क्रीन लगा होता है वहाँ पर आपकी गाड़ी की व्हीकल की स्पीड बता देगी। आपकी गाड़ी 80 से चल रही है, 100 की स्पीड है, कितनी स्पीड है वो बता देगा वहाँ पर। आप समझ रहे हो? यस सर। तो बोलो मतलब क्या समझ नहीं पाता क्या जब बोलता हूँ तो? नो सर, समझ में आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पर तो अब दूसरी बात यहाँ पे एक प्रोविजन ये भी होता है कि आपको हर कुछ किलोमीटर के ऊपर पे आपको पहली बात वहाँ पे हमेशा पुलिस क्या होगी पेट्रोलिंग करती रहती है, ओके। वहाँ पे उसकी एक पर्टिकुलर एम्बुलेंस वगैरह खुद उसी कॉरिडोर पे हमेशा उसकी मूवमेंट होती रहेगी कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, वो हमेशा चेक करती रहती है कुछ सीवियर एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात वहाँ पे हर डिस्टेंस पे वहाँ पे टेलीफोन बूथ का भी प्रोविजन रहता है, आप अगर इमरजेंसी में हो तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। अगर लखनऊ को दिख नहीं रहा है मुझे बोल स्पीड, हालांकि तो यहाँ पे देखो ऐसे स्पीड लिख देगा, दिख रहा है स्पीड बच्चों? जैसे यहाँ पर ये लिख दिया है, यहाँ पर साफ यहाँ पे लिख दिया है भाई बस की 80 की स्पीड से जा रही है, यहाँ से आप अपने 100 की स्पीड जाइए, यहाँ से ओवरटेकिंग लेन बना दिया, आ रहा है? ऐसे ही होता है। यस सर। वो मुझे दिख नहीं रहा है, यहीं पे मीटर लगा होता है आपकी गाड़ी के ना, व्हीकल की आप स्पीड मेजर कर सकते हो। यहीं पे जो साइन बोर्ड है और उसी के बगल में वो मीटर लगा होता है, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है वो बता देगा। बड़े बड़े यहीं पे इसके हर साइन बोर्ड के बगल में अपने अपने लेन के ऊपर पे लगा होता है वो। एक्सीडेंट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सड़क तो काफ़ी शानदार बना होता है, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। वो दिख नहीं रहा है मुझे, तो देखिए मैं आपको दिखाऊँ कैसा दिखता है वो। बस अपना समझिए कि उसके ऊपर अब देखिए यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस पे जेपी इंफ्राटेक की बड़ी कंपनी का नाम दे दिया, इसने इसको बनाया है, फिर एक्सप्रेस पे बना हुआ वो दिखा दिया अपना नाम के साथ कि आपका ऐसे दिख जाएगा साइन बोर्ड वगैरह। वो तो भी दिख नहीं रहा मुझे, खैर छोड़ो। ऐसे मेंशन रहेगा उसके ऊपर पे टोल प्लाजा आप आगे आने वाला है, यानी आपका यहाँ पे एंड सीमा समाप्त, अब यहाँ से आपको नॉर्मल होगा। अब टोल प्लाजा का ये कितना रेट देना है ये भी डिफाइंड अपने हिसाब से कंपनी ले सकती है, ये सब NHAI के तहत होता है। NHAI क्या होता है बताओ? ये कुछ ऐसा जो ये डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले यहाँ पर NHI सर। ये डिस्प्ले दिख रहा है आपको, ये वाला ये डिस्प्ले दिख रहा है डिस्प्ले? यस सर। ऐसे ही स्पीड मीटर सब जगह लगा होता है लेन के ऊपर, और लेन वहाँ पर अपनी स्पीड दिखा देगा ऐसे डिजिटल में, अपने आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा वो स्पीड। हमारी गाड़ी अगर 100 की स्पीड 120 की स्पीड जाए उसमें लिखा जाएगा 120, डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसके सामने जाओगे ना तुम्हें दिख जाएगा, तुम जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तुम्हें सामने से दिख जाएगा, तो गाड़ी डिटेक्ट कर लेगा वो कितनी स्पीड से आ रही है। बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। टेक्निक बहुत हाई हो गया है, टेक्निक बहुत हमारा बहुत अपडेटेड है। चलो इसको थोड़ा सा ओवर कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें जियोलॉजी भी, क्या करें, सब्जेक्ट ही इतना डाइवर्ट होता है, कभी अचानक वो कभी ये, बस उसको देख लो।
अब देखो एक हम बात करते हैं यहाँ तक हम माइका वाइका का सब देख रहे थे, माइका का यूज़ वगैरह तो देखा था कहाँ पे यूज़ करते हैं, माइका भी दिखाया था आपको, देखा था ना आयरन वगैरह में दिखाया था माइका कैसा यूज़ होता है। यस इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका कहाँ पाया जाता है वो भी आपने देखा था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपोजिट माइका कहाँ पर, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड से झारखंड। अपना ही राजस्थान, कोई बात नहीं, चला गया वो दूसरे में। अब देखो अगली बात करते हैं हम लोग केवलाइट ग्रुप ऑफ मिनरल्स के बारे में। अब देखिए ये कैसे कैसा है, क्ले मिनरल्स है, तो इस बारे में हम लोग देखेंगे। देखो कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं क्ले मिनरल्स, बताओ कहाँ गए ये। उस क्वेश्चन मुझे लगता है विवेक ने क्लास में बात नहीं किया था, मोन्टोनाइट, केवलाइट, इलाइट, ये सब बात होती है। बताओ कितने टाइप के होते हैं क्ले मिनरल्स, बताओ विवेक। विवेक करता है खाना खा के सोने चला गया क्या? आगे भी बताओ। गायब हो गया ये तो, लगता है सो गया फिर। जब वो पकड़ा गया उसकी चोरी है ना। यस सर। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में। अभी वो नहीं आ रहा आपकी क्लास में, क्या नाम है उसका, उसको रिसोर्स पर बहुत मानते रहता है, क्या नाम है, प्रशांत। कहाँ है वो, दिखने का पिछले 5-6 क्लास से नहीं करता, वहाँ तक नहीं अटेंड नहीं करता, क्या नहीं करता। वहाँ तक अटेंड नहीं करता। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको, 5-6 क्लास से नहीं आ रहा है वो। देखो फिर वो ये आपको पीपीटी ये सब इसमें मैं प्रोवाइड करता हूँ, पीपीटी आपने नोट किया वहाँ से। पीपीटी मैंने सारा प्रोवाइड वहाँ पे कर दूँगा, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का सब डाल सकता है, इसको मैं डाल दूँगा आज, ठीक है। आप लोग वहाँ से उसको ले लें, पीपीटी बहुत शानदार है, इसे आप देखें, इसको सर्च करा के जितने भी पढ़ा हो इससे, लेकिन आपके पास एन चेन्नई की पीपीटी है, और जो पीपीटी बुक्स की जो है टेक्स्ट बुक है, ये हमें दिया है प्रवीण सिंह से, पहले मैं बता दे रहा हूँ, तो प्रवीण सिंह से क्या हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं दो दिन हो गए, हाँ वो एन चेन्नई की उसकी पीपीटी मैं देखा हूँ, उसका भी सॉफ्ट कॉपी उस पर दिया हुआ है, उसको भी आपका दिन तक अच्छी बात है, आप उसको भी वोट कर लो। एग्जाम और नहीं होगा आपका, इंटरनल होगा, इंटरनल प्रमोट होगा सर। क्या, अच्छा इंटरनल से ही होगा। यस सर। अच्छा इंटरनल मतलब रिटन एग्जाम होगा कि ये मैं पूछ रहा हूँ, तो ऑनलाइन होगा। ऑब्जेक्टिव कोई भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये ना क्वेश्चन आपके बाहर नहीं है, जो पढ़ाया रहा है क्वेश्चन वही करेंगे। आप टॉपिक को एक बार भी सुन लोगे ना, आप लगा के आ जाओगे। यस सर, इतना भारी नहीं है। चलिए देखिए, क्ले मिनरल्स एक नाम, क्ले के अंदर 3 टाइप होता है, आपको बता दें और एक होता है क्ले का टाइप है, 3 टाइप के मिनरल्स पाया जाता है, इस बात में डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी बस आप जानिए इसके बारे में, पूर्व मिनरल्स पर हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए क्या क्या होता है। क्ले मिनरल्स होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वेदरिंग ऑफ रॉक से बनता है, ये आज मिलता है वेदरिंग ऑफ रॉक से, आज मिलता है आपके वेदरिंग ऑफ रॉक। देखा था फेल्डस्पार लोग शायद क्लास में चले, फेल्डस्पार की बॉक्स देखा था, इससे क्या होता है कि क्ले feldspar reacts in the presence of water to keep light and slightly phase feldspar reacting with cinema to keep warm to moderate height. क्या होता है दूसरा क्या होता है लाइट, दूसरा क्या होता है बॉन्ड मॉड्यूलो नाइट, क्या कहते हैं इसको बॉन्ड मॉड्यूलो नाइट। ये आपने देखा होगा ब्लैक कॉटन, सुना ब्लैक कॉटन सॉइल सिविल इंजीनियर, ब्लैक कॉटन सॉइल, काली मिट्टी, की अभिशाप, बहुत बार सिविल इंजीनियर की अभिशाप है वो मिट्टी। काली मिट्टी मिल गई तो आपको कंस्ट्रक्शन का टेक्निक चेंज कर देना पड़ेगा वहाँ पर,
अगर आपको बिल्डिंग अनइवन सेटलमेंट करके वहाँ पे क्रैक हो जाए तो काली मिट्टी के अंदर एक वो भी आपने ऑब्जर्व किया अगर आपने देखा होगा तो पानी मिलते ही वो अपना खुल जाता है वो जिससे ठीक है पानी उसको कम मिलेगा वो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा इतना खतरनाक नहीं देखा है काली मिट्टी ब्लैक वाटर आप लोगों ने देखा है कि बहुत ही इसका जो एनालिसिस ग्रुप है ना इंजीनियर्स के लिए बड़ा चिंता का विषय होता है ब्लैक वाटर जो मामला उस सवाल के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन मेथड ही चेंज करते हैं वहाँ हम लोग टेक्निक कौन सा यूज़ करते हैं अंडर रिंग पाइप यूज़ करते हैं कौन सा पाइप यूज़ करते हैं बच्चों अंडर रेन अंडर रिंग देखो बाकी से पार्टिसिपेट करो समझोगे तब पता है कि वो इंजीनियर के लिए काफ़ी दिक्कत होता है हमें को अंडर वो क्या होता है अंडर रिंग यस सर कुछ ऐसा टाइप का हम लोग अंडर रेन लेते हैं मतलब फाइल को किसी को फाइल करते हैं आपको देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन करता है देखा होगा उसी को कहते हैं अंडर रिंग फाइल ये कहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर के सॉइल का जो गैस स्टेबिलिटी वीक होता है लो होता है यूज करेंगे वहाँ पर ये सब डिटेल आपको सॉइल के अंदर पढ़ना है लेकिन नाम सुनते चलो आपको क्लियरली ये कर देना है कि आपको टाइम ये नहीं लगेगा हम सुना ही नहीं लेते नाम जबकि आपका टॉपिक नहीं होता लेकिन मैं सोचता हूँ रीडिंग कर दूँ यहाँ पर भी कोशिश कर रहा हूँ लेजिंग हो जाएगा बोलोगे नहीं माइंड में तो एक बार जरूर चीज कर जाएगा हाँ यार पढ़ा था बोले बच्चों ये देखो मैंने आपको क्या बताया हमारे पास 3 मिनरल्स मिलते हैं क्ले के अंदर में एक कौन सा होता है बताओ बच्चों एक होता है जो हमने टॉपिक का नाम पढ़ा है थियोडेनाइट क्या होता है थियोडेनाइट इसका क्या होता है मॉन्ट मोडुलोनाइट क्या होता है मॉन्ट मोडुलोनाइट तो इसके अंदर बहुत जो मान कल मैकेनिक्स में टेस्ट होगा जी फ्लूइड मैकेनिक्स कब है कल 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 ही है ना कल नहीं भी है भाई हाल ऐसे नहीं करो उनको फिर गाड़ी छूट जाएगा कोई ले नहीं था दे रहा है साला कल करके टेस्ट से 5 मिनट पहले आ जाएगा मतलब टेस्ट मतलब क्या क्या होता है रिटर्न या ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉसिबल फॉर्म हो ना 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 बोले थे भाई कि ऑब्जेक्टिव लेंगे बोले तो भाई मनजीत ऑब्जेक्टिव कोई ठीक हाँ उसका कोई स्थिति है बहुत सारा एक दिन मैं भी लूँगा टेस्ट मेरा भी लेना टेस्ट है ले लेंगे किसी दिन रिटर्न या ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रखेंगे ऑब्जेक्टिव रिटर्न रख के क्या करना है रिटर्न भी रखते ऑब्जेक्टिव बाहर
टॉपिक सिलेबस देखो जितना दे दिया सफिशिएंट है, उसके बाहर आपको कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये भी कोई चीज़ जितना आपको दे दिया कंटेंट आप जाके पढ़ लो, उसको भी क्वेश्चन लगा लो जाके आइए खुद जाएंगे तो आप क्वेश्चन लग जाएगा 100% लगता है। आपको जो पीपीटी मिला हुआ है पेमेंट का नोट मिल दिया है उसको जाके पढ़ो, आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, पिछले जितने भी साल में एग्जाम हुए यूपीएससी के आपका क्वेश्चन सारे क्वेश्चन टॉपिक आप पढ़ो जाके पढ़ो अपने देखो क्वेश्चन अगर नहीं बदल तो बताओ क्वेश्चन लगाओ बुक खोलो तब पता चलेगा वहाँ पे समझो बच्चों। यस सर। छूटेगा नहीं, एक पहले बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप जाके देखो वहाँ पे खोल के। चलो मैंने क्या बताया आपको, इसमें 3 टाइप के स्नेक मिनरल्स होते हैं बनिए जो आपको ये एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा जो होता है ये मिनरल की प्रोडक्ट जो नाइट क्या कहते हैं इसको पता क्या होता है आपको एक वेबसाइट से होता है सबसे ज़्यादा स्टोरिंग किसके अंदर होगा बताओ दोस्तों, वॉट ऑनलाइन के अंदर सबसे ज़्यादा स्टोरिंग होता है, समझे हो सबसे ज़्यादा स्टोरिंग हो ज़्यादा टॉपिक है उसके अंदर वो देखना ठीक है। तो लाइन क्या होता है कि भाई इसकी वैरायटी क्या होता है, ग्राइड है, टिकाइट है, चाइना क्ले है, चाइना क्ले का नाम सुना आप लोगों ने? कुछ कम रहता है ना, तो ये तो आपने देखा है कि कब हो गया है और आपका जो क्या कहते हैं पॉकेट वॉकेट जो होता है वो क्या कहते हैं सब कुछ जाने के लिए अलग रहता है। अब उसके क्या लिखोगे, क्या लिखोगे
चौक है चौक है चौक है चौक है चौक है चौक है चौक चौक जा रहा है चौक नहीं जाइएगा अभी। नहीं जाना है अरे कितना लीजिए 10 रुपया हाँ? 10 रुपया तक भी 10 रुपया 10 रुपये भर में 10 रुपये ना लेंगे बता देंगे तभी जाना जाना हाँ
नहीं मोड़ो भैया, नहीं मोड़ो, गाड़ी जाम लगा था, जाम लगा था। मोड़ा पार है ना दे, आगे मोड़, हाँ अगले मोड़ से एक मोड़ जाम हो गए तो सब मोड़ पे जाम हो गए। पर आइए भैया, ऊपर है मार्केट। क्या दिक्कत है?